श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सबसे अधिक दुखी तब होता है जब वह भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है। जो हो चुका है वह सीख बनकर आया था, और जो होने वाला है वह समय के नियम पर निर्भर है। तुम्हारा अधिकार केवल इस क्षण के कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम अपेक्षा छोड़कर कर्म करते हो तब मन हल्का हो जाता है। हर व्यक्ति तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं। हर परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल हो यह भी आवश्यक नहीं। शांत रहो, कर्तव्य निभाओ और विश्वास रखो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को समझ लेता है वही जीवन को सही अर्थ में जीता है। सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना। अब तय कर लो, पार्थ, बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं लोगे। प्रयास करना कभी बंद ना करें, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। ऐ पार्थ, याद रखना, अगर आदतें नहीं बदली तो वक्त कभी नहीं बदलेगा। ऐ पार्थ, अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं, आपका भटकता मन है। हे पार्थ, हार का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नए तरीके से शुरुआत है। ये पार्थ, संघर्ष उसे ही चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है। लोग कहते हैं वो बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि लोग क्यों बदलते हैं। सच ये है, कोई भी इंसान अचानक नहीं बदलता। उसके अंदर कुछ टूटता है, कुछ जलता है, कुछ मरता है, और तब जाकर एक नया इंसान जन्म लेता है। ये दुनिया तुम्हें दो तरह से बदलती है, या तो प्यार देकर या फिर दर्द देकर। लेकिन सच्चाई, प्यार कम बदलता है, दर्द सब कुछ बदल देता है। एक इंसान तब बदलता है जब वो बार बार चोट खाकर सीख जाता है कि सबको खुश रखकर खुद को खुश नहीं रखा जा सकता। वो बदलता है जब उसे पता चलता है कि लोग सिर्फ अपनी जरूरत तक साथ होते हैं। वो बदलता है जब उसकी अच्छाई का फायदा उठाया जाता है। वो बदलता है जब वो समझ जाता है कि वो अकेला ही काफी है। स्टोइक्स कहते हैं, When you stop expecting, you stop hurting. लोग इसलिए बदलते हैं क्योंकि उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, दिल थक जाता है, दिमाग जाग जाता है, और इंसान समझ जाता है कि अब वो वैसा इंसान नहीं रह सकता जो कभी सबके लिए झुकता था। बदलना बुरा नहीं है, बदला हुआ इंसान बुरा नहीं होता, वो बस और समझदार होता है और मजबूत। अगर आज तुम बदल रहे हो, डरो मत, तुम बुरे नहीं बन रहे, तुम बस वैसे इंसान बन रहे हो जिसे जिंदगी ने कई बार गिराया था, और जिसने फैसला किया कि अब वो खुद को उठाने का तरीका बदलेगा। और याद रखना, दुनिया तुम्हें बदलने पर जज करेगी, लेकिन वही दुनिया तुम्हें उसी बदलाव के बाद सम्मान देगी। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन तुम वो नहीं देख पा रहे जो मैं देख रहा हूँ। तुम सिर्फ अगले कदम को देख रहे हो और मैं पूरी यात्रा देख रहा हूँ। विश्वास का अर्थ है अंधेरे में भी हाथ थामे चलना। अगर मैं तुम्हारे जीवन से कुछ छीन रहा हूँ तो यकीन मानो मैं तुम्हारे हाथ खाली कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें कुछ उससे भी बेहतर दे सकूं। बस थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा मौन रहो और अपने कर्म को अपनी प्रार्थना बना लो। अपने दुश्मन को कभी अधमरा मत छोड़ो। इतिहास गवाह है, जिसे तुमने आज दया करके छोड़ दिया, कल वही तुम्हारी कब्र खोदेगा। चाणक्य ने कहा था, आग, कर्ज और शत्रु, अगर इनका एक भी हिस्सा बाकी रह गया तो ये दोबारा बढ़कर तुम्हें जला देंगे। कोमल होना या माफ करना युद्ध में कोई गुण नहीं, बल्कि एक कमजोरी है, क्योंकि हारा हुआ दुश्मन शांति नहीं चाहता, वो सिर्फ मौके की तलाश में है। वो अपने घाव भरेगा, अपनी ताकत जमा करेगा, और जब वो वापस आएगा तो वो पहले से ज्यादा खतरनाक और जहरीला होगा। इसलिए जब वार करो तो इतना भीषण करो कि उसके उठने की गुंजाइश ही ना रहे। उसे शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी तोड़ दो। उसका आत्मविश्वास, उसका गुरूर सब कुचल दो। जीतना काफी नहीं है, सुरक्षा तभी है जब खतरा जड़ से मिट जाए। याद रखना,
सांप को घायल नहीं करते, उसका सर कुचलते हैं।